नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 23 नवंबर 2021 की। नोटिफिकेशन की बात करेंगे यूपी टेट के संदर्भ में, और शिक्षा संबंधित कुछ न्यूज़ है उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन है 22 नवंबर 2021 यानी कि कल जारी हुआ था, और एक प्रश्न लगातार सभी छात्रों के संदर्भ में, जो डीएलएड के छात्र हैं विशेषकर उनके संदर्भ में पूछा जा रहा था। क्या जिनका डीएलएड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनको पेपर में जो है वो मार्कशीट लेकर के जानी है, जो इंटरनेट से प्राप्त जो है मार्कशीट है, क्या उस पे डाइट के साइन जो है वो करवाने होंगे? तो उसी के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं, फिर निष्कर्ष की बात करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन परीक्षा नामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से समस्त उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी सभी डाइट को संबोधित करते हुए लिखा गया है। इसमें लिखा है डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019 कि जो सेकंड सेमेस्टर उत्तीर्ण कर चुके शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु जो अहिर अभ्यर्थी हैं, उनके अंक पत्र सत्यापित यानी कि वेरीफाई करने के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी सेकंड सेमेस्टर 2019 बैच के जो छात्र कंप्लीट कर चुके हैं अपना सेमेस्टर, उनका जो कि यूपी टेट के लिए जो है वो पात्र हैं, उनके अहिर जो अभ्यर्थी हैं, उनका जो अंक पत्र है, जो कि इंटरनेट से प्राप्त जो फोटोकॉपी टाइप से होती है, उसको वेरीफाई कहाँ से? डाइट को लिखा गया, तो डाइट से जो है वेरीफाई करने के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे लिखा है कि उपर्युक्त विषय कतिपय उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, डाइट उत्तर प्रदेश द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019 सेकंड सेमेस्टर उत्तीर्ण कर चुके शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु अहिर अभ्यर्थियों के अंक पत्र सत्यापित किए जाने के संदर्भ में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की अपेक्षा जो है वो की गई है। उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि वेबसाइट updled.exam.in पर डाइट लॉगिन का उपयोग करते हुए डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019 सेकंड सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के अंक पत्र सत्यापित किए जाने की व्यवस्था जो है वो दी गई है। उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें। तो ये ओवरऑल नोटिफिकेशन में बताएगा। अब निष्कर्ष की बात करें तो इस नोटिफिकेशन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? डाइट लॉगिन की बात की गई है। उसका उपयोग करते हुए जो आप जिस भी संबंधित डाइट से हैं, वहाँ के जो 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, उनके अंक पत्र वेरीफाई करने की लेकर बात की गई है। तो उनको जो ये वेरीफाई प्रमाण पत्र डाइट से मिलेगा, वही लेकर के यूपी टेट की परीक्षा में जो है वो लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब पीएनपी की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। बाई चांस आप ये सोच कर जाएं कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले वर्ष ऐसा क्या हुआ था कि किसी भी प्रकार से, मतलब न्यूज़ ऐसी काफ़ी वायरल हुई थी कि आपको डाइट से साइन करवाना है। बहुत से लोगों ने डाइट से साइन करवाए भी थे। बहुत से लोग केवल कॉलेज की मुहर और साइन से ही जो है यूपी टेट की परीक्षा देने गए थे, और रोका किसी को भी नहीं गया था। तो कुछ छात्र ये सोच कर गए थे कि हो सकता हो कि उनका जो सेंटर है, अलग-अलग एग्जाम सेंटर पे अलग-अलग व्यवस्था होती है, तो किसी सेंटर पे हो सकता है रोक लिया जाए। तो पहले से अपनी सुविधा अनुसार डाइट से भी बहुत से छात्रों ने करा लिया था। परंतु अब जो विशेषकर 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, हो सकता हो ये व्यवस्था हो कि जो आपका सेंटर जहाँ पर गया हो, वहाँ पर भी ये नोटिस चिपकी हो, और वहाँ पर इस सत्यापित अंक पत्र के साथ ही आपको प्रवेश दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको वेरीफाई वाला ही प्रमाण पत्र, ना केवल कॉलेज से आपका वेरीफाई होना चाहिए, बल्कि जो यहाँ बात की गई है, इस नोटिफिकेशन में बात की गई है, डाइट से प्रमाण पत्र वाला ही अंक पत्र लेकर जो है वो जाना होगा। और रही बात पिछले वर्ष की, तो मैंने बताया क्लियर कि पिछले वर्ष भी सेम ऐसी बहुत सी अफवाहें उठी थी कि डाइट से साइन कराए बिना जो है आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। परंतु जब परीक्षा हुई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आराम से सभी को प्रवेश मिला था। जिन्होंने डाइट से साइन केवल कराए थे उनको भी, और जिन्होंने कॉलेज से अपने स्टैंप और साइन करवाए थे उनको भी। और जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट है, जो दूसरे बैचेस के हैं, उनको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो ले जानी है। ध्यान रखिएगा, मूल प्रमाण पत्र आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, वही आपको मूल प्रमाण पत्र ही ले जाना है। फोटोकॉपी जो है वो नहीं ले जाना है। और जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अंकित फोटो युक्त की थी आपने पहचान पत्र के रूप में, उसको ले जाना है। चलिए अब कुछ न्यूज़ हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। यदि आपका कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में जो है वो पूछ लीजिएगा। कि मोबाइल और टैबलेट में मिलेगी विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री, सरकार की बड़ी पहल, विभागों को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री जो है वो तैयार करने का प्रस्ताव। लखनऊ से न्यूज़ है, 68 लाख युवाओं को टैबलेट और मोबाइल देगी जो है योगी सरकार। टैबलेट मोबाइल कैसे, इसे जो है वो निर्णय जल्द जो है वो लिया जाएगा। अगली न्यूज़ है, दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में सॉल्वर समेत 3 गिरफ्तार, एसटीएफ ने बिछाया जाल। आरोपियों में एजेंट परीक्षार्थी भी, 5 लाख में दिया गया था ठेका। आगरा से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।
गलत आईडी पर फीस जमा करने में फँस गए हैं 300 प्रवेश पत्र, ये भी बताया गया है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की, बीएड इस बार भी 20,000 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। धीरे-धीरे रुझान जो है वो डीएलएड में बहुत कम देखने को मिल रहा है और बीएड में भी अब आप देख रहे हैं कि सीटें खाली देखने को मिल रही हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा विधानसभा चुनाव के बाद जो है वो संपन्न कराई जाएगी। प्री बोर्ड जनवरी के पहले सप्ताह में कराने का जो है वो प्रस्ताव है। तो यही था हमारे ओवरऑल इस अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।